हेलो गाइस, आज एक नए टॉपिक के साथ नरेशन लेके आया हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। एक छोटा सा रूल इसमें आज शुरू कर रहा हूँ। नरेशन के दो तरीके होते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि देयर आर टू वेज ऑफ नरेशन। किसी भी बात को करने के दो तरीके होते हैं, चाहे वो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करें, चाहे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें। तो जब हम नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन में हमारे पास दो तरीके होते हैं। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में हम फैक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर लेते हैं, यानी जो डायरेक्ट फेस टू फेस जब स्पीकर फैक्चुअल वर्ड्स कोई वो शब्दों को बोलता है, कोई बात बोलता है आमने सामने, तो उसको हम कहते हैं फैक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। और दूसरा जो माध्यम है वो है बाय रिपोर्टिंग व्हाट हैज़ बीन सेड, यानी कि क्या कहा गया है। तो इसी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले एक रूल को देखेंगे, जो रूल बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का। सबसे पहला रूल जो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं, तो उस रूल को हम समझेंगे कि उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नोट डालते हैं, और वो नोट ये है, नोट दैट कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है तो क्या होता है कि जो टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस का वर्ब होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बहुत माइनर सी एक प्रॉब्लम होती है जो हम छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पूरा हल करने से पहले एक छोटा सा रूल इसका हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है और फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है और उसमें जो वर्ब है वो चेंज नहीं होती है। तो इसको हम देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इफ़, इसको नोट कर लीजिए आप। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब, हम बात कर रहे हैं वर्ब की, और किस में? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब इफ इज इन द प्रेजेंट और या फिर फ्यूचर, यानी भविष्य, फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का जो भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में आता है तो द टेंस ऑफ द क्या कहा मैंने? द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द reported speech is not changed। ये एक रूल है जो हमको फॉलो करना है कि हमारे जितने भी प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस का वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास इस प्रकार से है। एग्जाम्पल, द हेडमास्टर सेज, इसमें कोई कोटेड लाइन हम इसमें डालेंगे जो कि हमारी प्रेजेंट में होनी चाहिए। कि यहाँ पर जैसे हम लिख दिया ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखेंगे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है।
रिपोर्टेड स्पीच जो हमने कहा कि रिपोर्टिंग कहने वाला और उसके द्वारा कही गई बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, उसको हम कहते हैं कोटेड लाइन। ये स्टेटमेंट है बाय द स्पीकर एंड द स्पीकर इज हेडमास्टर। ना द हेडमास्टर सेज, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए, द हेडमास्टर सेज। द हेडमास्टर सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेजेंट में ये हमारी जो वर्ब है वो प्रेजेंट की है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस की वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। बस ये रूल याद रखना आपको, यानी आपको क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ये प्रेजेंट की वर्ब है, से, ये है हमारी प्रेजेंट की वर्ब। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो चेंज नहीं करनी है, वो एज इट इज रहेगी। हाँ, इतना आप प्रोनाउन चेंज करने हैं, प्रोनाउन जो रूल आपको बताए गए हैं किस प्रकार से प्रोनाउन को चेंज करना है वो मैं पूरे बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी आपको ये देखना है कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये कैसे बनेगा। द हेडमास्टर says that he is an intelligent boy। अब रूल्स सीधा सीधा देख लीजिए कि रूल्स क्या है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा याद रखना होता है। देखिए, जब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा होता है वो हट जाता है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, जो स्टार्ट वाला इन्वर्टेड कॉमा और एंड वाला इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट जाते हैं और उसकी जगह में हम दैट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, ध्यान से देखिए। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो सेज टेल्स में बदलेगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज रहेगा। ये नियम याद रखना आपको, इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं ये बता रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग, ये फर्स्ट पोर्शन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां से लेकर के और यहां तक ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि यहां पर प्रेजेंट की है, सेज है, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच यहां से शुरू होता है ये पोर्शन, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसमें जो इसमें वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। देखें आप, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो द हेडमास्टर सेज दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। भाई इतना सा ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट का हो गया। दूसरा कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हम ही सेज टू हिज फ्रेंड, इसमें दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही सेज टू हिज फ्रेंड, और इसमें अब कोटेड लाइन हम बना सकते हैं कि कुछ भी हो इसमें, जैसे मतलब आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। ये ध्यान रखेंगे आप, जब डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट होता है तो वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद रहता है, फुल स्टॉप पहले लगता है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब के खत्म होने के बाद कॉमा लगता है। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां से लेकर के और यहां तक, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपको क्या देखना है, आपको टेंस देखना है और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको देखना है कि उसमें वर्ब प्रेजेंट की है कि फ्यूचर की है। तो हमने देखा है कि इसमें सेज, ही सेज, वो कहता है, ये प्रेजेंट की है। किससे कहता है? अपने फ्रेंड से कहता है कि आई हैव बीन रीडिंग। अब इसको हमने क्या करना, हमने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई वर्ब चेंज नहीं होगी, चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंज होगी अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन चेंज हो रहा है तब उसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ही। अब यहां पर देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सेज के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रखा है, टू हिज फ्रेंड। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम टू को हटा देते हैं और सेज टेल्स में बदलता है, ही टेल्स, और टू को यहां पर हम क्या कर देंगे, डिसअपियर कर देंगे सभी वाक्यों में। ठीक है,
हिज फ्रेंड, ही टेल्स हिज फ्रेंड, कॉमा नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, इनके बदले में मैंने क्या बताया आपको, दैट का प्रयोग करते हैं। ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहां पर ही है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया। यानी जो वर्ब है उससे फर्स्ट जो पोर्शन है वो उसका सब्जेक्ट हो गया और रिपोर्टिंग वर्ब सेज का बाद वाला हिस्सा उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां पर क्या आई किस में कन्वर्ट होगा, ही में, ठीक है ना। तो ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट ही, अब ही के साथ हैव का प्रयोग तो होता नहीं है, इतना तो आपको समझ आता ही होगा। तो हैव, ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो आई पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो गया और उसके साथ फिर वर्ब भी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका मीनिंग गायब नहीं होना चाहिए। तो ही हैज बीन रीडिंग, चेंज कहां पर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर आई हैव बीन रीडिंग है तो यहां पर ही हैज बीन रीडिंग है, ये बात तो वही हो गई, ठीक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट होना, जो रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो प्रेजेंट है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आई वी वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंज हो सकती है, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसको। एक एग्जांपल जैसे हम इसी से अब फ्यूचर टेंस का एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि माय ग्रैंड मदर विल से, अब यहाँ पर कोई हम इस एक लाइन देंगे कि माई ग्रैंड मदर विल से देयर इज नॉट अ, जैसे कुछ भी लगा सकते हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल फ्लावर इन हिज गार्डन। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन यहाँ तक से तक, ये क्या बार बार बता रहा हूँ, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कोटेड लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इसमें विल से, ये फ्यूचर टेंस है, क्या है, फ्यूचर टेंस, विल और शेल, ठीक, ये फ्यूचर टेंस की क्या है, निशानी है, पहचान है। तो अब हमें पता लग गया कि विल के साथ से का प्रयोग हो रखा है, तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस वाला हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच वाला, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच को आप अब हमने रिपोर्टेड स्पीच में देखना कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, माई ग्रैंड मदर विल से, और फिर वही वंस अगेन कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाएंगे, उनकी जगह में क्या लग जाएगा, दैट, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। माई ग्रैंड मदर विल से दैट देयर इज, अब यहां पर जो इज है, अब इसको वाज ना कर दें कहीं आप, ठीक है, इसको वाज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की वर्ब आ रखी है रिपोर्टिंग स्पीच में। तो क्या होगा, देयर इज नॉट अ सिंगल फ्लावर इन हिज गार्डन। बहुत सिंपल है ये वाक्य, इसमें प्रोनाउन भी चेंज नहीं करने पड़े क्योंकि यहाँ पर जो हिज है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं।
तो किस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस अगर इनकी वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज नहीं होती है। बस इस चीज़ को एक ध्यान में रखना है आपने, बाकी कुछ नहीं करना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। कोई एक सेंटेंस हम बना लेते हैं। सपोज द मास्टर विल से, द मास्टर विल से द सर्वेंट वाज रॉन्ग। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब अपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो तब हम इसको, अगर से होगा तो टेल में चेंज होगा, अगर सेज होगा तो टेल्स में चेंज होगा, और विल से विल टेल। ठीक, विल सेज तो होता नहीं है, विल से होगा, तो विल से चेंज इनटू विल टेल। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, बार बार बता रहा हूँ, ये लास्ट वाला इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा और इनकी जगह में दैट का प्रयोग, जैसे यहाँ पर मैंने पहले ही लगा दिया, लो THAT दैट। ये आप रफ काम में भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमने चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, द मास्टर विल से दैट। अब द सर्वेंट थर्ड पर्सन है तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ध्यान रखें यहाँ कैपिटल स्टार्ट हो रहा है T, यहाँ स्टार्ट कैपिटल नहीं करेंगे, इसको स्मॉल करेंगे। द सर्वेंट वाज रॉन्ग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है उसका एक फॉर्मूला आपको देखना है। बस फॉर्मूला क्या है कि आपने रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब देखनी है। जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है ये वाला, द मास्टर विल से, इसको ध्यान से देखना है कि इसमें से और सेज तो नहीं है, इसमें विल से तो नहीं है। बस यही देख करके आपको पता लग जाएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसकी जो मूल भाव है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसकी जो वर्ब है, उस टेंस का जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है और उसका जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर द सर्वेंट वाज रॉन्ग, द सर्वेंट वाज रॉन्ग, यहाँ पर भी वाज है और यहाँ पर भी वाज है। लेकिन एक एग्जाम्पल हमने जो पहले वाला दिखाया था कि उसमें आई हैव बीन रीडिंग, तो उसमें क्या हुआ था, ही आया था, लेकिन वहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं ये अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा डिटेल में। अभी ये छोटा सा एक परिचय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये बताने का प्रयास किया गया आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक बार बड़ी फास्ट इसको फिर एक बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि नरेशन के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में फैक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आते हैं और इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग व्हाट हैज़ बीन सेड, जो कुछ कहा गया है वो आता है। और यदि इसमें हमने पहला रूल ये बताया आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब इज होता है इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होती है तो जो टेंस होता है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस का वर्ब होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो स्टेटमेंट है उसमें जो वर्ब है वो चेंज नहीं होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको और बाकी आप आराम से उसको कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि पर्सनल प्रोनाउन को हम चेंज कैसे करते हैं। तब तक आप क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है
और इस टॉपिक को ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, व्यूज़ भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं तक इसको पहुंचाना है, क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आपके कोर्स में जो 9th और 10th का जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें कम से कम 4 और 5 क्वेश्चन नरेशन से आते हैं। जो ग्रामर पोर्शन जो 10 नंबर का होता है उसमें ये क्वेश्चंस आपको फिर बहुत इजी लगेंगे, जब आपको ये बहुत छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इनको बड़े आराम से आपने करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी आपको दिया है और उसके बाद फिर दूसरा वीडियो आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, जल्दी हाजिर होते हैं। बाय बाय।